बीजेपी और सांप्रदायिक ताकतों को बिहार से जड़ से मिटाने के लिए हमने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। ये बयान AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का है। इस कथन ने बिहार की राजनीति में नई उथल-पुथल जरूर मचा दी है। इस बयान के साथ ही कई सवाल भी उठने लगे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो इसका बिहार की सियासत पर क्या असर होगा? क्या ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के लिए नुकसानदेह साबित होगा या महागठबंधन को इससे लाभ मिलेगा? हालांकि सवाल केवल 2 तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि क्या बिहार में किसी तीसरे मोर्चे के उभरने की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, और ये भी कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का महागठबंधन में शामिल होना एक रणनीतिक लाभ है या फिर एक गंभीर चूक साबित हो सकती है। ओवैसी के RJD नेता तेजस्वी यादव के साथ आने से बिहार का सियासी समीकरण निश्चित रूप से प्रभावित होगा। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में AIMIM ने सीमांचल की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लगभग 14.3% वोट हासिल किए थे। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2015 में AIMIM को महज 0.50% वोट मिले थे और वो कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। साल 2020 में मिली सफलता न सिर्फ इसका जनाधार दिखाती है बल्कि इसके बढ़ते प्रभाव का संकेत भी देती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में AIMIM ने बिहार की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि पार्टी सभी सीटें हार गई, फिर भी उसे कुल मिलाकर 4.5% वोट शेयर मिला। विश्लेषकों का मानना है कि अगर AIMIM महागठबंधन में शामिल होती है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक सकता है, जिससे गठबंधन को सीधा लाभ मिल सकता है। बड़ी चुनौती ये है कि पहले से 6 दलों वाले महागठबंधन में AIMIM की एंट्री कितनी सहज होगी। क्या कांग्रेस और RJD जैसी पार्टियां अपने हिस्से की सीटें ओवैसी को देने को तैयार होंगी? इस पर फिलहाल RJD का कहना है कि अंतिम फैसला लालू यादव लेंगे। जाहिर है सबकी निगाहें लालू यादव के रुख पर टिकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की चिंता ये भी है कि ओवैसी की कट्टर मुस्लिम नेता की छवि उनके आक्रामक भाषणों से और भी उभरती है, जिससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ सकता है।